ओम नमः शिवाय। ओम कुल देवता भयो नमः। भाद्रपद मास की अमावस्या को भादो मास की अमावस्या को पिठौरी अमावस्या, कुशो पाटनी अमावस्या और कुश ग्रहणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ और देवी दुर्गा का पूजन करती हैं और अपने पति और बच्चों की सलामती की कामना करती हैं। यह दिन पितरों की तृप्ति, पिंडदान, तर्पण और वंश वृद्धि के लिए अधिक महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। तो आइए प्रिय श्रोताओं, आज आप सुनिए पिठौरी अमावस्या की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक परिवार में 7 भाई रहते थे और सभी का विवाह हो चुका था। सभी के बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए सभी भाइयों की पत्नी पिठौरी अमावस्या का व्रत करती थी। जब बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उसके बेटे की मृत्यु हो गई। अगले साल फिर दूसरे बेटे की मृत्यु हो गई और फिर तीसरे बेटे की भी मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने अपने बेटे का शव छिपा दिया था। उस समय गांव की कुल देवी माँ परलम्मा लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। तब उन्होंने बड़े भाई की पत्नी को दुखी देखा तो उसके दुख का कारण पूछा। बड़े भाई की पत्नी ने कुल देवी को सब बताया। तब कुल देवी को उस पर दया आ गई। कुल देवी ने दुखी माँ से कहा कि वह उन स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उसके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। कुल देवी की कही बात के अनुसार दुखी माँ ने वैसा ही किया और जब घर लौटी तो उसके 7 बेटे घर पर जीवित मिले। अपने बेटों को इस तरह देखकर उस माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तभी से उस गांव की हर माँ पिठौरी अमावस्या के दिन अपनी संतानों के स्वस्थ और लंबी उम्र के लिए व्रत और पूजा करने लगी। बोलो पिठौरी अमावस्या की जय, माँ दुर्गा जी की जय, भगवान शिव शंकर की जय। अब आप सुनिए अमावस्या की दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक राजा रहता था। उसके राज्य के लोग अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार की हवेली थी। उस साहूकार की पत्नी से रानी की घनिष्ठ मित्रता थी। एक दिन हवेली से साहूकार की पत्नी की रोने और चिल्लाने की आवाज़ आई, जिसके बाद रानी ने कारण पूछा तो राजा ने बताया कि सेठ का पुत्र मर गया है। रानी हर दुख से वंचित थी, इसलिए वह राजा से पूछती है, यह दुख क्या होता है कि सेठ की पत्नी इतना रो रही है। इस पर राजा ने बताया कि जब तुम्हारा बेटा मरेगा तब तुम्हें पता चलेगा। इसके बाद रानी ने अपने बेटे को नीचे फेंक दिया, लेकिन भगवान की कृपा से वह बच गया। रानी ने फिर पूछा कि यह दुख क्या होता है। तब राजा ने कहा कि जब पड़ोसी राज्य में युद्ध होता है, मैं भी उस युद्ध में अकेला जाऊंगा। जब तुम्हें मेरे मरने का समाचार सुनोगे तब पता चलेगा। रानी अमावस्या के व्रत करती थी, जिसके कारण राजा भी युद्ध जीतकर वापस आ जाते हैं। इसके बाद राजा ने रानी से कहा कि अब हम गंगा माँ के दर्शन को जाएंगे। तब मैं वहाँ जाकर गंगा नदी में कूद जाऊँगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। भगवान शंकर कैलाश पर बैठकर सब कुछ देखते हैं। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि मैं तुम्हें सुखी आत्मा के दर्शन करवाता हूँ। इसके बाद भगवान शिव ने बकरी और माता पार्वती ने बकरी का रूप धारण किया। वह एक बावली के पास घास चरने लगी। रानी ने उस बावली को देखा तो उसने कहा कि हम यही विश्राम करेंगे। रानी ने महादेव और माता पार्वती की बातें सुन ली, जिसमें महादेव माता पार्वती से कहते हैं कि रानी ने अमावस्या का व्रत किया है, इसलिए उसे इस जन्म में कोई दुख नहीं मिलेगा। इसके बाद रानी को सब कुछ समझ आ गया और उसने राजा को सारी बात बताई। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या का व्रत रखने से इंसान के जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं।
बोलो भगवान शिव शंकर और माता पार्वती जी की जय। आइए अब मनोकामना की पूर्ति करने वाली सोमवती अमावस्या व्रत की कथा को सुनते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे 7 बहुएं और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता था। ब्राह्मण को साहूकार की बहू भिक्षा देती थी तो वह ले लेता था, लेकिन जब बेटी भिक्षा देती थी तब वह भिक्षा नहीं लेता था और कहता कि बेटी तुम सुहागन तो हो, पर तुम्हारे भाग्य में दुख लिखा है। यह बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी और उसका शरीर कमज़ोर होने लगा। तब एक दिन उसकी माँ ने उससे पूछा कि बेटी तुम इतनी चिंता क्यों करती हो और इन दिनों इतनी कमज़ोर क्यों दिखाई देती हो। तब उसने बताया कि एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता है जो कहता है कि बेटी तुम सुहागिन हो, पर तुम्हारे भाग्य में दुख लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि अगर वह ऐसा कहता है तो मैं कल सुनूंगी। अगले दिन जब वह ब्राह्मण फिर से भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुपकर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो ब्राह्मण ने फिर से वही बात बोली। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकल कर आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तुम ऊपर से हमें कोसते हो। तब ब्राह्मण बोला कि मैं पछता नहीं हूँ, जो सच है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग्य में लिखा है वही कहता हूँ। तब माँ ने ब्राह्मण से कहा कि तुम्हें यह पता है कि इसके भाग्य में दुख लिखा है, तो यह भी बता दो कि यह कैसे दूर होगा। तब ब्राह्मण बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सांप डस लेगा। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगे तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था जिसमें गरुड़ का एक छोटा बच्चा रहता था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सांप जाता हुआ दिखाई दिया तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ और पंखी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो उठे और साहूकारनी को चोंच मारने लगे। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है, यह सांप तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था तो मैंने इसे मारकर गिरा दिया। गरुड़ ने सांप की ओर देखकर कहा कि तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना है मांगो। तब साहूकार नहीं बोली कि मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़कर आ। गरुड़ ने साहूकार को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ आया। वहाँ जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोबन के 7 बेटे और 7 बहुएं थी। उसकी 7 बहुएं काम को लेकर रोज लड़ाई करती थी और काम भी नहीं करती थी। रात को जब सब सो जाते थे तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती है और घर का सारा काम करती है। गायों को नहलाती है, घर की साफ सफाई करती है, रसोई का सारा काम संभालती है, चौका बर्तन करती है, आटा पीसती है, कपड़े धोती है, पानी भरती है और दिन होने से पहले चली जाती है। बहुएं सोचती थी कि यह सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं थी कि यह सारा काम कौन कर रहा है। एक दिन धोबन ने कहा कि तुम आजकल लड़ती भी नहीं हो, काम भी ठीक कर रही हो। तो बहुएं ने कहा कि सासू जी, काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राजी से करें, इसलिए लड़ाई करने का क्या फ़ायदा होगा। सोनिया धोबन ने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है, और वह रात को सोई भी नहीं। उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और सारा काम करके जाने लगी। तो सोनिया धोबन ने बोला कि तुम कौन हो और तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत है जो तुम इतना काम कर रही हो।
साहूकारनी ने कहा कि ज़रूरत है तभी तो इतना सारा काम कर रही हूँ। सोना धोबन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी ने बोली, पहले मुझे वचन दो तभी मैं बताऊंगी। सोनिया धोबन ने वचन दे दिया और कहा कि अब आप बताइए। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में दुख लिखा हुआ है, इसलिए आप चलकर उसका सुहाग दे दो और अपना सोमती अमावस्या का फल दे दो। सोनिया धोबन अपने बेटे बहू से बोली कि मैं तो साहूकारनी के साथ जा रही हूँ, यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाए तो तेल घी की कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों जने साहूकारनी के घर चली जाती है। साहूकार की बेटी का ब्याह होने लगा तो दूल्हा फेरों में बैठ गया। सोना धोबन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रख कर उसमें दूध डालकर और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। सोनिया धोबन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। और तब सोनिया धोबन ने टीके में से रोली निकाली, मांग में सिंदूर निकाला, आँख में से काजल निकाली और मेहंदी निकालकर छोटी अंगुली से छींटे मारे और बोली कि आज दिन तक मैंने जितनी सोमती अमावस्या करी है उनका फल तो साहूकार की बेटी को लग जाए और आगे जो मैं सोमती अमावस्या का व्रत करूं उसका फल मेरे परिवार को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब सोमती अमावस्या की जय जय बोलने लगे। सोना धोबन वापस जाने लगी। तब साहूकारनी ने कहा कि तुमने मेरे जमाई को नया जीवन दिया है, इसलिए तुम कुछ भी मांग लो। तब सोना धोबन बोली कि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चली जाती है और रास्ते में सोमती अमावस्या आ जाती है तो सोना धोबन हांडी की 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़कर घर आ जाती है। घर आकर वह देखती है तो उसका पति मरा हुआ तेल और घी के रूप में पड़ा है। तब वह टीके में से रोली निकालती है, मांग में से सिंदूर निकालती है, कोया में से काजल निकालती है, नुम्बा में से मेहंदी निकालती है, चिट अंगुली से छींटे देती है और बोलती है, मैंने जो रास्ते में सोमती अमावस्या की है उसका फल मेरे पति को लग जाए। इतना कहते ही सोना धोबन का पति उठकर बैठ गया और घर पर एक ब्राह्मण ज्योतिष आया और बोला कि जजमान, सोमती अमावस्या को मुझे दक्षिणा दीजिए। सोना धोबन बोली कि मुझे तो सोमती अमावस्या रास्ते में आई थी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया वह सब पीपल के नीचे ही गाड़ दिया। ज्योतिषी ब्राह्मण ने वहाँ जाकर खोद कर देखा तो उसे 108 सोने के सिक्के मिले। ज्योतिषी ब्राह्मण सबको घर ले आया और वह सोनिया धोबन से बोला कि इतना कुछ किया और मुझे बोला कि कुछ भी नहीं किया है। तो सोना देवी बोली, ये तो उसे सारी नगरी में उसने बोल दिया कि सब सोमती अमावस्या का व्रत कीजिए। हे सोमती अमावस्या, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। सोमती अमावस्या की कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को और अपने पूरे परिवार को देना। जय सोमती अमावस्या। सोमती अमावस्या की कहानी समाप्त होती है। अमावस्या की तिथि पर अमावस्या माता की कथा सुनी जाती है। तो आइए अब आप सुनिए अमावस्या माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में सास और बहू अकेले रहते थे और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत प्रेम से रहते थे, दोनों एक दूसरे की देखभाल भी करते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया, तब सास बहू से पूछने लगी कि बेटा, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बहू कहने लगी कि सासू माँ, आज मेरा अमावस्या माता का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सास ने कहा कि बहू, यह व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, यह मुझे भी समझा। तब बहू कहने लगी कि सासू माँ, अमावस्या माता का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है।
घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति बनी रहती है और अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। इसी तरह से 3 पनौती अमावस्या माता का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत में हर वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण देवता को दान में दिया जाता है। दूसरे साल जो घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। इसी तरह जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तब 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या किसी ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। तीसरे साल गुड़, तेल और घी से बने व्यंजन खाना चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तब आधा किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। इससे ही सासू माँ 3 पनौती अमावस्या का व्रत कहा जाता है। फिर बहू बताने लगी कि माँ जी, इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तब घर परिवार में झगड़ा और घर में अशांति हो जाती है। तब सासू माँ कहने लगी कि बहू, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत जरूर करना। और तब बहू यह व्रत करना प्रारंभ करती है। एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गई। अब जो सास और बहू कभी बहू से प्रेम करती थी, अब उन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि इनके घर में यह सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी, जब से तू हमारे घर में बहू बनकर आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है। तुम हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि माँ जी, आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो मुझे बताओ कि कहाँ मिलेगी, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊँगी। तब सासू माँ कहने लगी कि बहू, लक्ष्मी तुम्हें समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी। यह सुनकर बहू यह कहकर चली जाती है कि माँ जी, अब तो मैं लक्ष्मी जी को लेकर ही आऊँगी, नहीं तो मैं इस घर में पैर नहीं रखूँगी। ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में चली गई। जब बहू लक्ष्मी की खोज के लिए निकली तब उसे बीच रास्ते में गाय मिली। गाय बहू से पूछने लगी कि अब कहाँ जा रहे हैं। तब बहू कहने लगी, गाय माता, मेरी सास कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता कहने लगी कि बेटी, अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू कहने लगी कि ठीक है गाय माता, मैं आपके बारे में भी पूछ लूँगी। तब गाय माता कहने लगी कि जब मेरा बछड़ा होता है तो वो मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम लक्ष्मी जी से पूछ लेना कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है। तब बहू कहने लगी, गाय माता, मैं आपके बारे में ज़रूर पूछ लूँगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। जब आगे बढ़ी तब रास्ते में उसे घोड़ी मिली जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। घोड़ी ने कहा कि बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण लक्ष्मी जी से पूछ लेना। तब बहू कहने लगी कि मैं ज़रूर पूछ लूँगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिला। उसने भी बहू से अपनी समस्या के निवारण के लिए पूछने को कह दिया। तब बहू अपनी उसकी समस्या भी भगवान से पूछने को कहकर आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिली जो कि हाथ और पैर से अपाहिज थी। उसने भी बहू से कहा कि बेटी, जब तुम भगवान से मिलो तो उनसे पूछना कि आखिरकार मैं अपाहिज क्यों हूँ, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे। तब बहू उसकी समस्या पूछने के लिए तैयार हो गई
और फिर आगे बढ़ गई। आगे जाते जाते बहू बहुत थक गई और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। आम का पेड़ बड़ा खुश होकर बहू से पूछने लगा कि बेटी तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू कहने लगी कि वह लक्ष्मी जी को लेने जा रही है। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहने लगा कि मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे ही क्यों होते हैं, इस बारे में बहू रानी भगवान से ज़रूर पूछ लेना। तब बहू पेड़ की समस्या लेकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने पर वो एक तलाई मिली। वह भी बहू से कहने लगी कि बहू तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई यहाँ आकर पानी नहीं पीता। तब बहू कहने लगी कि मैं ज़रूर पूछ लूँगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। बहुत दिनों से जंगल में चलते चलते बहू थक गई थी। उसे भूख भी लगी थी, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला, तो वह भूख और प्यास से बेचैन हो गई और जंगल में बेहोश हो गई। उसी समय भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी घूमते हुए उधर जा रहे थे। तब माता लक्ष्मी जी विष्णु भगवान से कहने लगे कि हे नाथ, यह तो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुख निवारण कीजिए। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि संसार में तो बहुत से जीव दुखी है, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, मैं किस किस के दुखों का निवारण करूं। तब माता लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि से विनती करने लगी और कहने लगी कि वो भूखी और प्यासी है, अगर इसे जंगल में छोड़ दिया जाए तो जंगली जानवर उसे खा जाएंगे। माता लक्ष्मी जी की बात को सुनकर भगवान श्री हरि एक साधु का वेश धारण करके बहू के पास गए और उसे होश में लेकर आए। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उसे पूछने लगे कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू ने सारी बात बता दी। उसकी बात को सुनकर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी प्रकट हो गए। उनके साथ साथ प्रकट हुए अमावस्या माता भी। बहू यह सब देखकर उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। तब अमावस्या माता बहू से कहने लगी कि बेटी तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी का सज़ा तुझे मिली है, लेकिन अब मैं तुझे क्षमा करती हूँ। अब तुम घर को जाओ, तुम्हारा घर अन्न और धन से भर जाएगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएगी। यह सब होने के बाद बहू ने रास्ते में जो जो भी मिला था उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती की। तब भगवान श्री हरि कहने लगे कि गाय ने कभी अपना दूध किसी और को नहीं पिलाया, इस कारण उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना, फिर उसके बाद उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, वह किसी को आटा पीसकर नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पात बंधे हुए हैं। तुम उसके पात खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वो बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, ना ही कभी उसने भगवान की भजन सुने। तुम उसे ले जाकर मंदिर में दर्शन करवा देना, इससे वह ठीक हो जाएगा। अपाहिज महिला, उसने कभी अपने जवानी में दान पुण्य नहीं किया, उसकी यह सज़ा मिली है। तुम उसे कुछ भी दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। और वह आम का पेड़, उसने तो कभी अपने पेड़ के आम किसी बच्चे को खाने नहीं दिए, इसी कारण उसके सभी आम खट्टे होते गए। अब तुम उस पेड़ का आम खा लेना और उसके बाद से उस पेड़ पर मीठे आम आने लगेंगे। और तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी, जो हमेशा आपस में झगड़ा करती थी, इसलिए उसका पानी मैला है। तुम उसका पानी पी लेना तो वह तलाई शुद्ध हो जाएगी, फिर लोग वहाँ आकर पानी पीने लगेंगे। इस प्रकार बहू ने भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी जी और अमावस्या माता को प्रणाम किया, उन्हें धन्यवाद दिया और अपने घर के लिए तैयार हो गई। रास्ते में उसे जो जो भी मिला उनकी सभी समस्याएं भगवान के कहे अनुसार वह दूर करती चली गई। सभी ने उसे भर भर कर आशीर्वाद दिए। घर पहुँचते ही उसका टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल गया।
उसके घर में अब अन्न और धन के भंडार बढ़ गए। अब बहू ने सासू माँ से कहा कि सासू माँ, आपने तो सच में कहा था कि मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है। आप यहाँ रह, मैं मरने जा रही हूँ। तब सास ने कहा, बेटी, यह सब तुम्हारे अमावस्या माता के व्रत करने का फल ही है जो हमें मिला है। तुम यहीं पर रहो, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। इस प्रकार सास और बहू खुशी खुशी रहने लगे। और फिर एक दिन सास का बेटा भी विदेश से वापस लौट आया और घर में जब उसने खूब धन दौलत और धन के भंडार देखे तब उसकी माँ ने सारी बातें अपने बेटे को बता दी। इस प्रकार वे लोग खुशी खुशी रहने लगे और तीनों मिलकर अमावस्या माता के व्रत को रखने लगे। प्रेम से बोली अमावस्या माता की जय। इस कथा को कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले सभी भक्तों के घर में धन धान्य के भंडार भरना, सभी की रक्षा करना ही अमावस्या माता आप सभी की रक्षा करना। प्रेम से बोली अमावस्या माता की जय। अब आप